हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हेरोन्स फार्मूला, जिसमें हम पूरी होल एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल्स को के एरिया को निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। एक हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है जब हमें हाइट दी गई होती है, तब हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू आपका होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई आपका होता है हाइट। ये फॉर्मूला तब आपका काम आता है जब आपके पास हाइट दी गई होती है। जब आपके पास हाइट नहीं दी गई होती है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है उसको हम हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। हेरोन्स फार्मूला आपका क्या होता है, उससे भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला की अगर बात करें तो ये आपका होता है √ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे जो आपका एस होता है वो ट्रायंगल का हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है। ए बी सी आपका साइड का काम करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है जो आपका इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, विद साइड ए, जिसकी प्रत्येक साइड कैसी है, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज करके हमें उसका एरिया फाइंड करना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड हमारा किस प्रकार से है, सिग्नल बोर्ड हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म में है और वो इक्विलेटरल के फॉर्म में है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल की सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर वन साइड आपका ए है तो दूसरी भी आपकी ए होगी और तीसरी भी आपकी ए होगी। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो जैसे ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, ए सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू कितना दिया है हमारा 180 सेंटीमीटर। अब हमें बाय हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए एस मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर से साइड निकालेंगे क्योंकि हमें साइड की भी आवश्यकता उनमें पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का कॉमन आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल आपका कितना दिया गया है, 180, और सम ऑफ ऑल साइड मीन्स a प्लस a प्लस a। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 180 इज इक्वल्स टू 3a मीन्स a इज इक्वल्स टू 60, मीन्स जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी एवरी साइड कितने की है, 60 सेंटीमीटर की है। तो चलिए हम अब यहाँ पे हमें हेरोन्स फार्मूला का यूज करने के लिए हमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर की आवश्यकता है। तो हम निकालते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। जैसे 180 डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, 2 हो गया, इसका डिवाइड किया आपका 90 आ गया, मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना हो गया, 90 सेंटीमीटर। अब हम इस बोर्ड का एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला।
यहाँ पे बाई हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ बोर्ड, जिसको हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल के फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। यहाँ पे हम देखते हैं एस मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपका कितना है, 90 है। 90 माइनस 60, 60 ए मीन्स साइड, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, बिकॉज एवरी साइड आपका कितने का है, 60 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 90 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 90 माइनस आपने 60 किया तो कितना आ गया आपका, 30 आ गया। यहाँ भी आपका 30 मिल गया, यहाँ भी आपका 30 मिल गया। मुझे इसको ज़्यादा फैक्टराइज करने की आवश्यकता नहीं है, तो 90 के मैंने फैक्टराइज किया तो 3 मल्टीप्लाई 30 हो गया। 30 आपका ये ऑलरेडी है, फिर ये आपका 30 हो गया, फिर आपका ये 30 हो गया। 30 के 2 पेयर आपके बन गए, 2 पेयर 2 30 आपके क्या हुए, बाहर आ गए, और 3 आपका अंदर रह गया। 30 जब कितना होता है, 900 होता है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एरिया ऑफ बोर्ड मीन्स उस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम एक लाइन में और लिख सकते हैं, thus the area of board is 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बोर्ड का एरिया निकल आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेम लर्निंग हब में। आज हम पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का यूज़ ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ट्रायंगल के एरिया को हम 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास हाइट होती है तब उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब आपके पास हाइट नहीं होती तब हम एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू आपका होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यहाँ पे दोस्तों क्या है, एस मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ए मीन्स ए बी सी आपकी क्या होती हैं, साइड होती हैं। जैसे हम क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला से। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, एक स्लाइड है पार्क में। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क green and clean. If the side of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. मीन्स यहाँ पे जब हमारे पास क्या होती हैं, 3 साइड दी गई होती हैं और हमारे पास हाइट नहीं होती, तब हम एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना डाटा लिखते हैं। given that sides is equals to, साइड अपनी क्या है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। हमारे पास यहाँ पे हमें एस मीन्स जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हेरोन्स फार्मूला हमारा होता है एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस मीन्स होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाफ
पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मीन्स यहाँ पे 15 + 11 + 6, 15 और 11 आपका 26 हुआ, 26 और 6 कितना हुआ आपका 32 मीटर। पेरीमीटर आपका कितना निकला है 32 मीटर। यहाँ पे हमें निकालना है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब अगर इसका हाफ करना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर को जैसे हम जानते हैं कि एस से डिनोट करते हैं, अगर हमें 32 का हाफ निकालना है तो 32 / 2 मीन्स 16 मीटर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं बाय ह्यूरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। जैसे कि हमारा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू रूट S S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। मीन्स यहाँ पे आपकी S की वैल्यू क्या है, S मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स 16, 16 माइनस A मीन्स साइड मीन्स -15, फिर से 16 माइनस सेकेंड साइड 11, 16 माइनस 6। यहाँ पे हम देखेंगे 16 माइनस 15 1 एंड 16 माइनस 11 5 हो गया आपका, एंड 16 माइनस 6 क्या हो गया 10 हो गया आपका। ये आपका हो जाएगा, इसका फैक्टराइज करेंगे, 16 का फैक्टराइज क्या होगा 2 × 2 × 2, ये आपका हो गया 5 आपका हो गया, 10 को आप कर सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं आप। जैसे कि हमने देखा इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है एंड आपका 5 का पेयर बन रहा है, तो एक आपका 2 इस वाले पेयर से आ गया, एक आपका 2 इस वाले पेयर से आ गया, एक आपका 5 इस पेयर से आ गया, और अंदर 2 का पेयर नहीं है तो वो वहीं पे रह जाएगा। 5 2 जा आपका 10 हो गया और 10 2 जा 20 हो गया। मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। मीन्स आपका जो ये स्लाइड है और यहाँ पे जो आपका मैसेज लिखा हुआ है उसका हमने ह्यूरोन्स फार्मूला से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला तो कितना निकला है 20√2 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये वही एरिया है जहाँ पे हमें पेंट करना है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा 4th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and its perimeter is 42 centimeter। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है और हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है और 2 साइड्स दी गई हैं। 2 साइड्स दी गई हैं तो हमें थर्ड साइड की आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पे, तो हम पेरीमीटर से थर्ड साइड निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन दैट आपका क्या है, साइड्स इज इक्वल्स टू कितना है 18 सेंटीमीटर, आपका 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपका कितना है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। हमें थर्ड साइड की आवश्यकता पड़ने वाली है तो हमने लेट बी थर्ड साइड इज इक्वल्स टू क्या कर लिया x सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, थर्ड साइड निकालते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर हमारा कितना गिवन है आपका 42 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड मीन्स एक साइड आपका 18 है, एक साइड आपका 10 है और एक आपने लेट किया हुआ है x। तो 42 इज इक्वल्स टू 18 और 10 आपका कितना हो गया 28 प्लस x, 28 का इस साइड ट्रांसपोजिशन हो गया, यानी कि 42 माइनस 28 इज इक्वल्स टू x। ये आपका 12 में से आपका 8 माइनस हुआ आपका 4 आ गया, 3 में आपका 2 माइनस हुआ 1 आ गया। मीन्स x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। मीन्स हमें यहाँ पे मिल गया
कि हमारी जो थर्ड साइड है वो हमारी कितनी रहने वाली है, 14 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो चलिए हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें हाफ पेरीमीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम निकालेंगे हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से इसमें डिवाइड किया तो 2 2 जा आपका 4 हो गया एंड 2 1 जा 2, मीन्स आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना निकला, 21 सेंटीमीटर। आइए हम अब एरिया निकालते हैं बाई हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे आप रखते हैं एस, आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर आपका कितना है, 21 माइनस साइड मीन्स 18, 21 माइनस सेकेंड साइड मीन्स 10, 21 माइनस थर्ड साइड मीन्स 14। आपने माइनस किया, यहाँ पे आ गया आपका 21 में आपका 18 माइनस हुआ, 3 आ गया, 21 में आपका 10 माइनस हुआ, 11 आ गया, 21 में आपका 14 माइनस हुआ, 7 आ गया। हम 21 को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 हो गया, 3 आपका ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में है, 11 हो गया मल्टीप्लाई 7 हो गया। 3 का आपका पेयर बन रहा है तो रूट के बाहर एक 3 आ जाएगा, 7 का आपका पेयर बन रहा है तो एक आपका 7 बाहर आ जाएगा, 11 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए वो है रूट के अंदर ही बना रहेगा। 7 3 जा कितना हो गया आपका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका निकल आया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। इसको आप वन लाइन में इम्प्रेशन बनाने के लिए लास्ट लाइन का यूज भी कर सकते हैं, मीन्स जैसे 10 द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। दोस्तों हमारे यहाँ पास साइड्स का रेशियो दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया है और हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ने वाली है साइड्स की। तो चलिए हम पेरीमीटर से सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, साइड फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट बी साइड्स इज इक्वल्स टू 12x, 17x और 25x मानेंगे। पेरीमीटर हमारे पास क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू आपका कितना है 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 540 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 17x प्लस 12x प्लस 25x इज इक्वल्स टू 540। अब दोस्तों इनको ऐड करेंगे, 7 2 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 आपका हो गया, कैरी आपका 1 हो गया, 1 1 2 और 2 4 हो गया, 1 आपके पास कैरी था तो ये आपके पास 5 हो गया। तो 54x इज इक्वल्स टू 540। सो x इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 54। सो 54 1 जा 54 10
मीन्स x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 10 आ गया। जब हमें x इज इक्वल्स टू 10 मिल गया है और साइड हमने लेट की हुई थी 12x, 17x एंड 25x, तो यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। साइड्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 17 मल्टीप्लाई 10 मीन्स आपका 170 हो गया। यहाँ पे आपके पास 12x था मीन्स 12 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 120 आपका हो गया। 25x मीन्स 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 250 आपका हो गया। दोस्तों ये हमारे पास साइड निकल आई हैं। अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ पेरीमीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर को हम एस के साथ डिनोट करते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर मीन्स 540 डिवाइडेड बाई 2। 2 जो आपका कितना हो गया, 4 हो गया, 1 बचा इसको दिया 14 आपका हो गया। 2 7 जो आपका 14 हो गया 0 मीन्स आपका हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना निकला माय डियर स्टूडेंट्स, 270। अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे आप पुट करेंगे एस मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर 270, ए मीन्स साइड 170, 270 माइनस 120 एंड 270 माइनस 250। यहाँ पे आपका 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस 170 मीन्स 100 मल्टीप्लाई 270 माइनस 120। 0 में आपका 0 0, 7 में आपका 2 माइनस हुआ 5 आ गया, 2 में आपका 1 माइनस हुआ 1 आ गया। मल्टीप्लाई 270 माइनस 250 मीन्स यहाँ पे आपका आ गया 20। स्टूडेंट्स अब इन सभी नंबर्स को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो आपका 270 को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम 100 को फैक्टराइज करेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आपका हो गया। फिर हम आपका 150 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फिर हम 20 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ से दोस्तों हमारे पास 3 का पेयर बन रहा है। फिर आपका यहाँ पे 1 3 है और यहाँ पे 1 3 है, तो 2 पेयर 3 के बन रहे हैं, तो एक 3 बाहर आ गया, दूसरा भी आ गया। अब यहाँ पे हम 2 का पेयर स्टार्ट करते हैं, 1 2 यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये हो गया। फिर आपका 1 2 ये दूसरा पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 2 तीसरा पेयर बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। अब हम चलते हैं 5 की तरफ, 1 और 2 हमारे पास 5 का भी पेयर बन गया, तो ये 5 बाहर आ गया। एक 5 हमारे पास ये है और एक 5 ये है, तो इसका भी पेयर बन गया, तो ये भी हमारे पास आ गया। फिर एक ये है हमारे पास और एक ये है, तो इसका भी पेयर बन गया, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा आपका कितना हो गया, 25 हो गया। 25 5 जा कितना आपका हो गया, 125 हो गया। 125 2 जा कितना हो गया, 250 हो गया। 252 जा कितना हो गया, 500 हो गया। 502 जा कितना हो गया, 1000 हो गया। 1003 जा कितना हो गया, 3000 हो गया। और 3003 जा कितना हो गया, 9000 हो गया। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, इसका टोटल एरिया कितना निकलेगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको आप लास्ट लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, 10
द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। ये दोस्तों अब हम कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेकल ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती हैं कि उसकी टू साइड्स कैसी आपकी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है और हमारे पास इक्वल साइड्स, मीन्स ये जो इक्वल साइड्स हैं ये ईच 12 सेंटीमीटर की हैं। मीन्स ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर की है और ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर की है। गिवन इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हमें तीसरी साइड यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी, तो लेट बी थर्ड साइड इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमारा कितना दिया गया है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। देन ये आपका प्लस हो गया और प्लस होके उस साइड ट्रांसपोजिशन हो गया, तो 30 माइनस 12 और 12 24। मीन्स x इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, 6 आ गया। मीन्स जो आपके पास थर्ड साइड है वो आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 30 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 15 टू जा 30, 15 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर मीन्स 15, 15 मीन्स 15 माइनस साइड मीन्स 12। नेक्स्ट टाइम 15 मीन्स साइड मीन्स 12 एंड 15 मीन्स थर्ड साइड मीन्स 6। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 15 आ गया। 15 में आपका 12 माइनस हुआ 3 आ गया। 15 में आपका 12 माइनस हुआ 3 आ गया। 15 में आपका 6 माइनस हुआ 9 आ गया। इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे। 15 को फैक्टराइज किया तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया। यहाँ पे 3 है, ये भी आपका 3 है। 9 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 यहाँ से आ गया, दूसरा 3 आपका यहाँ से आ गया। इनका दोस्तों पेयर नहीं बन रहा है तो 5 3 जा 15 हो गया, ये रूट के अंदर ही रहेंगे। 3 3 जा आपका 9 हो गया, ये आपका रूट 15 हो गया और यही हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो लास्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे, दस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।